तो कैसे हो सभी। लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी स्पीड एंड वेलोसिटी को लेकर के, स्पीड एंड वेलोसिटी। आज स्पीड एंड वेलोसिटी पे इस वीडियो में मैं सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कराता हूँ, तो इसे अच्छे से समझेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एरोप्लेन फ्लाइज टुवर्ड्स साउथ एंड कवर्स 324 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। 324 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले से ही इस चीज़ मतलब इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो डिस्टेंस है तो वो क्या है तुम्हारा 324 किलोमीटर। लेकिन अब पढ़ोगे ना, एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहा है साउथ की तरफ कर रहा है, साउथ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन गिवन है तो ये डिस्टेंस किस में चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास 324 किलोमीटर। समझ पा रहे हो, ये 324 किलोमीटर्स। बात आती है वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। वेलोसिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी के लिए मुझे पता है कि v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s अपॉन t। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट क्या है 324 किलोमीटर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में आंसर लेके आना है। तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 324 किलोमीटर, या देखो जो यूनिट जो हम यूज़ करते हैं वो नंबर 1 या तो किलोमीटर पर आवर होना चाहिए या फिर मीटर पर सेकंड होना चाहिए। इन दोनों में से कोई ना कोई हमें यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हम यूज़ कर लें। तो सबसे आसान चीज़ क्या पड़ेगी हमारे लिए, ये 20 मिनट्स जो हमें दिए हुए हैं ना, इसे किस में चेंज कर लो, आवर्स में चेंज कर लो। तो किलोमीटर पर आवर हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, किलोमीटर पर आवर। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 324 अपॉन 20 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स हैं, तो इसका मीन्स क्या है कि 20 अपॉन 60 करेंगे, 60 से डिवाइड कर लूँ, 0 0 कट हो जाएगा 1 3। तो इसका मतलब 1 अपॉन 3 का मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 3 2 4 मल्टीप्लाई 3 3 4 जो 12, 2 3 2 6 1 7 3 3 9 9 7 2। अभी जो हमारा जो आंसर आएगा ना किलोमीटर पर आवर, यूनिट्स का हमेशा याद ध्यान रखेंगे, किलोमीटर पर आवर। तो इस चीज़ को समझो कि ये साउथ की तरफ क्या है रन कर रहा है ना, तो वेलोसिटी किस वेलोसिटी से रन कर रहा है एरोप्लेन, 972 किलोमीटर पर आवर। मीन्स कि 1 आवर्स में ये 972 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में फाइंड करो। तो तुम्हारे पास 972 है, 5 अपॉन 18 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को तुम्हें चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुम्हारा मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एवरेज स्पीड के लिए फाइंड करने के लिए कह रहा है, अभिषेक स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। अभिषेक नाम का एक लड़का है, ठीक है। तो अभिषेक को मैं जानता हूँ, वो अभिषेक कौन सा है तुम लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये हमसे पढ़ने के लिए आता है, लेकिन इसे तैरना नहीं आता। फिर भी क्या है, कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभिषेक स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक लॉन्ग पूल है इसके पास जिसकी लेंथ क्या है 90 मीटर, 90 meters. He comes 180 meter in 1 minute by swimming from end to the other end। मतलब कि एंड का मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से जाता है, ठीक है,
फिर वापस आता तो यहाँ पे एंड कर रहा है, क्योंकि आगे क्वेश्चन कह रहा है टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। अब ये बताओ ज़रा, यहाँ से रन करेगा इस तरीके से तो 90 मीटर क्या करेगा, कवर करेगा। ये कवर हो गया कितना, 90 मीटर। अब फिर से इस एंड पे आएगा तो 90 मीटर फिर से ही हो गया। तो ज़रा फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए कह रहा है, एवरेज स्पीड क्या होगी एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी के लिए तो बड़े आसान से हम बता सकते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ज़रा मुझे बताओ, इस पॉइंट से इसने चलना स्टार्ट किया था स्विमिंग करने के लिए, और फिर यहाँ से इस एंड से वापस आया फिर अदर एंड पे, मतलब सेम उसी एंड पे जहाँ से इसने स्विंग करना स्टार्ट किया था। तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा या नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो भी तुम्हारा डिस्टेंस है। एक तरीके से ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ज़ीरो काउंट होता है, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये डिस्टेंस क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस पोजीशन से ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गए, ठीक है, ए से बी पर गए, तो फिर बी से सी ए पर आ गए, तो यहाँ पे पोजीशन कोई चेंज ही नहीं हुई ना। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से इस पोजीशन पर आने का फिर से इस पोजीशन पर वापस आता हूँ मैं, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने पोजीशन कोई भी चेंज नहीं करी है, चाहे मैं कितना भी घूमता रहूँ, अगर वापस से उसी पोजीशन पे आ जाता हूँ तो क्या है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो काउंट होता है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो 0 t, इसका मतलब वेलोसिटी तो क्या होगी इसकी, ज़ीरो हो गई, वेलोसिटी ज़ीरो। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या है, स्पीड भी फाइंड करो। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 90 180 अपॉन, अब टाइम कितना काउंट हो रहा है यहाँ पर, 1 मिनट। ही कम्स 180 मीटर इन 1 मिनट, मतलब कि ये जो अभिषेक है 180 मीटर को कवर कर रहा है कितने में, 1 मिनट में। कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो ये बताओ ज़रा, 1 मिनट में कवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मिनट मीटर में टाइम है। तो मैंने बताया मीटर अपॉन मिनट कुछ नहीं होता भाई, मीटर पर सेकंड करो इसे, तो मीटर पर सेकंड का मतलब 60, क्या लिखेंगे यहाँ 60, 0 से 0 कट होगा 3, तो 3 मीटर पर क्या हो जाएगा ये, सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मीटर सेकंड की पावर -1, ये तुम्हारा आंसर होगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, अ मैन वॉक विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी है जो 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में 5 मीटर नॉर्थ वार्ड क्या कर रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है, एंड देन टर्न्स हिज राइट टू मूव विद द सेम स्पीड। फिर उसके बाद वो राइट टर्न लेता है सेम स्पीड से, स्पीड वही रहनी है, मतलब स्पीड क्या है वही रहेगी, चेंज नहीं होने वाली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चेंज इन वेलोसिटी। देख रहे हो, इसने स्पीड का जिक्र करके क्या पूछ लिया, वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पर। बात समझ पा रहे हो नहीं भाई, वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट पर। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड। क्या है ये, स्पीड। तो इसमें एक चीज समझ आ जानी चाहिए, डायरेक्शन गिवन है, हमने बात करी है इस बारे में। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंसेस ये है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करता। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पीड, ठीक है, लेकिन यहाँ नॉर्थ वार्ड भी दिया हुआ ना, तो इसका मतलब क्या, ये एक तरीके से क्या हो गया, वेलोसिटी ही है। ऐसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये 4 डायरेक्शंस है। अब कह रहा है अ मैन वॉक विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वार्ड। तो सपोज दैट यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से। अब इसके बाद क्या कर रहा है, एंड देन टर्न्स हिज राइट मूव, ये यहाँ से राइट लेगा फिर से 5 मीटर पर सेकेंड से। द चेंज इन वेलोसिटीज, अब वेलोसिटी में चेंज पूछ रहा कितना चेंज आएगा। तो एक बात बताओ मुझे ज़रा, वेलोसिटी
इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही है, सबको पता है। तो मुझे यहाँ डिस्प्लेसमेंट पता होगा तभी तो मैं वेलोसिटी पता कर पाऊंगा। वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो कैसे पता कर पाऊंगा, जब मुझे डिस्प्लेसमेंट पता होगा। यहाँ की डिस्प्लेसमेंट पता है नहीं, ये स्पीड है, क्या ये स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट होता गिवन तो एक तरीके से यूनिट ओनली मीटर में होती, किस में होती, मीटर में, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है। तो अब यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से डायरेक्ट इस पॉइंट पर जाना पड़ेगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ मुझे, ये 5 है, ये 5 है, तो फिर से क्या इसका, या तो कोई भी नेमिंग कर सकते हो उस फिगर की। सपोज दैट मैं ABC, तो AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB इक्वल्स टू 5 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, 25 प्लस 25 50। AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 50। तो इसे मैं रूट का 5 मल्टीप्लाई 5 5 से 25, 25 टू जा 50, मीन्स की 5 अंडर रूट 2, क्या होगा, 5 अंडर रूट 2। तो ये आ गया मेरा क्या, 5 अंडर रूट 2, डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 अंडर रूट 2। तो ये मीटर पर सेकंड में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से ना एक चीज़ ये समझ में आती है कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, लेकिन वेलोसिटी फाइंड करूँगा मैं, तो डिस्प्लेसमेंट 5 अंडर रूट 2 अपॉन टाइम क्या है, गिवन है टाइम, बताओ, गिवन है, क्या है, मीटर पर सेकंड का इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में ये जो मैन है ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 सेकंड यहाँ 1 पुट करेंगे, तो मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा, 5 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन डायरेक्शन अगर पूछे तो डायरेक्शन के लिए देखो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। तो फिर से देख लेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। क्लॉक है कोई भी, तो उसकी जो लेंथ है मिनट हैंड मतलब कि मिनट को मेज़र करने वाली जो भी तुम्हारे पास वो है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक में जो मिनट को मेज़र करने वाली जो सुई होती है उसकी जो उसका जो लेंथ है हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है। कैलकुलेट द स्पीड एट विच द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव्स। तो इसकी स्पीड बतानी है कि स्पीड किस स्पीड से यहाँ पे ये क्लॉक में एक कंप्लीट राउंड को पूरा करेगी। तो इसे करने के लिए पता क्या करेंगे कि ऐसे समझो कि एक मान लो ये क्लॉक है, तो अगर ये मिनट हैंड है इस तरीके से, मिनट हैंड वाली घड़ी भाई यहाँ पे बड़ी होती है सबसे, है ना। तो इसमें क्या है, इसी को मैं रेडियस काउंट करूँगा, यहाँ पे क्या काउंट करूँगा, इसे रेडियस 40 सेंटीमीटर, है ना। तो ये रेडियस हो गई मेरे पास 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है स्पीड बस इतनी गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। यहाँ से एक और चीज़ मैं पता कर सकता हूँ, टाइम। क्या पता कर सकता हूँ, टाइम। तो टाइम मेरे पास अगर ये पूरा राउंड कंप्लीट करेगी तो 3600 सेकंड, मतलब कि 3600 सेकंड्स में इस राउंड को, एक राउंड को कंप्लीट करती है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं करना क्योंकि ये स्पीड पूछ रहा है, बात समझ रहे हो। क्या पता कर रहा है, स्पीड। तो ज़रा मुझे बताओ कि v इज टू, अगर मैं अब स्पीड यहाँ पर एक तरीके से वेलोसिटी की तरह काउंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, या स्पीड इज टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे इसे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है स्पीड के लिए। तो यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस क्या है मेरे पास, डिस्टेंस है ये सर्कल का पूरा एक क्या है कंप्लीट राउंड करेगी, तो सर्कल काउंट करेंगे तो इसका सर्कमफेरेंस होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। 2πr अपॉन टाइम। टाइम क्या है तुम्हारे पास,
3600, इसे 3600 ना लिख के 60 × 60 लिखो। तो अब ज़रा मुझे बताओ 2 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस क्या है तुम्हारे पास 14। भाई ये जो डिस्टेंस जो कवर करेगी सर्कमफेरेंस, मतलब कि एक सर्कल है, क्लॉक सर्कल की तरह होती है, तो यहाँ राउंड कंप्लीट करेगी तो एक सर्कल का ही तो राउंड कंप्लीट होगा यहाँ पर, तो इसीलिए मैं 2πr पुट करूँगा सर्कमफेरेंस के लिए, सर्कमफेरेंस की सर्कल की बाउंड्रीज के लिए। तो 60 × 60, तो 7 2 टाइम्स कट करेगा इसे 14 को। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से इसे कट कर दो 30 टाइम्स, और 2 से इसे कट कर दो 15 टाइम्स, और 2 से फिर से कट करेंगे 11, 2 से 30, मीन्स कि ये हो गया तुम्हारा 11/15, 3 जब 450 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये कहने लगो कि मीटर पर सेकेंड में यूनिट होती है, हाँ समझ लो, या फिर किलोमीटर पर आवर में होती है, बट यहाँ तो मीटर पर सेकेंड में, तो ये जो मीटर पर सेकेंड में यूज़ कर रहे हैं ना हम, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से यूनिट गिवन है। अब भाई ये जो क्लॉक की जो ये जो वाली सुई है, निडल है, तो ये मीटर में तो होगी नहीं, मीटर तो यहाँ पे इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इतनी बड़ी सुई के लिए नहीं करेंगे, मतलब क्लॉक के लिए, क्योंकि क्लॉक हमारे पास छोटी होती है, तो मीटर में अगर डिस्टेंस काउंट करेंगे तो यहाँ ये निडल काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसे सेंटीमीटर में काउंट करते हैं, समझ रहे हो, तो सेंटीमीटर पर सेकंड काउंट होगा। तो समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड। एक वैन, ये ओमनी वैन है, समझ रहे हो, ये क्या है, ओमनी वैन है, जिसमें पहले डकैती चोरी करके भाग जाते थे, वही वाली वैन है, जिसका वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कैसे हो रही है, 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड तक वो वेलोसिटी को अटेन कर रही है इन टाइम टी टाइम में। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगी। तो पहले चीज़ तो यह है कि एवरेज वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझ रहे हो। तो हमने वेलोसिटी के बारे में बताया था, 2 वेलोसिटीज़ हैं, इनका जो मतलब अदर नेम है वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड फाइनल वेलोसिटी। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी जो यूज़ करते हैं, सिंबल है इसका u है स्मॉल और इसका स्मॉल v। तो ज़रा मुझे बताओ, कोई ऑब्जेक्ट, इस वैन के बारे में बात कर रहे हैं, ये वैन 5 मीटर पर सेकंड से क्या है 25 मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी को अटेन कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है ये, इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि कोई भी वैन को चलते हुए देख रहा है ना, तो वो 5 मीटर पर सेकंड से ही उसने देखना स्टार्ट किया है। वैन तो चलना स्टार्ट किया होगा भाई 0 मीटर पर सेकंड, फिर 2 3 4 5 इस तरीके से, लेकिन सामने जिसने भी देखा है उसे 5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई है उसके सामने चलते हुए, तो u काउंट क्या होगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन v फाइनल है, क्या है, v फाइनल की लास्ट जो वेलोसिटी अटेन कर पाया वो 25 मीटर पर सेकंड तक ही है। तो क्या करेंगे अब इसका एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने बताया कि एवरेज वेलोसिटी होती है तुम्हारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन एक और वेलोसिटी हमने बताई थी एवरेज वेलोसिटी के लिए, v प्लस u अपॉन 2। तो यहाँ ये पुट करेंगे v प्लस, क्योंकि टाइम हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे t टाइम, तो t टाइम तो यहाँ टाइम क्या यूज़ करते फिर कुछ नहीं, तो इसलिए v प्लस u अपॉन 2। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरे पास 25 प्लस 5 अपॉन 2, ये हो गया 30 अपॉन 2 मीन्स की 15। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी तुम्हारी 15,
यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ साइक्लिस्ट वंस गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक। एक साइक्लिस्ट है जो सर्कुलर ट्रैक पर क्या कर रहा है, राउंड चक्कर लगा रहा है उसके ट्रैक ओवर डायमीटर। डायमीटर हमारे पास क्या है, उसका डायमीटर है 105 मीटर और टाइम गिवन है हमारे पास 5 मिनट्स। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं समझ रहे हो, ये डी यहाँ पर इस चीज़ को समझो, डी यहाँ पर डायमीटर है, क्या है, डायमीटर। तो सबसे पहले ना ये चीज़ पता करो, तुम्हारे पास स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस जो होगा, तो एक सर्कुलर पार्क है, तो सर्कुलर पार्क में उसका डिस्टेंस हमारा सर्कमफेरेंस होगा, तो 2 पाई आर अपॉन टाइम। टाइम क्या है, 5 मिनट, मीन्स कि इसे मैं 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7। रेडियस क्या होगी, 105 अपॉन 2। टाइम मुझे ये मीटर है ना, तो इसे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। तो 5 मल्टीप्लाई क्या कर लूँ मैं, 60। 2 से ये 2 कट होगा, तो 7 से इसे कट कर दो, 7 3 7 5 जा 35 15। तो हमारे पास यहाँ रहेगा क्या, 22 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 60। 5 1 जा 5, 5 4 जा 60 और 5 से कट कर दो इसे, तो पॉइंट में कुछ आएगा तुम्हारा 22 अपॉन ये हो जाएगा 20। इसे सॉल्व करेंगे 11, इसे 10 टाइम्स, तो 1.1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया तुम्हारा, स्पीड आ गई। स्पीड इज इक्वल टू 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस, बाकी ट्राई करेंगे खुद से तो सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन है कि अंकित वाइल ड्राइविंग टू स्कूल के लिए जाता है, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 40 किलोमीटर पर आवर। मीन्स कि इसने स्पीड हमें गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, और इसी रूट से वापस आता है, मतलब घर से स्कूल जा रहा है फिर स्कूल से घर आ रहा है वापस। देयर इज़ लेस ट्रैफिक, मतलब वापस आते हुए क्या उसे ट्रैफिक कम मिल रहा है। एंड द एवरेज स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। आते हुए उसकी स्पीड, जाते हुए 40 किलोमीटर पर आवर और आते हुए 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द अंकित ट्रिप। अंकित की जो है हमें एवरेज स्पीड बतानी है। सबसे पहले ना एवरेज स्पीड जो है वो लिखेंगे, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये उसका घर है और ये इसका स्कूल है। तो फर्स्ट टाइम क्या है, स्कूल जा रहा है, सुबह सुबह के टाइम में स्कूल जा रहा है, जिसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, और वापस आते हुए उसकी यहाँ पे लिख लेंगे, ये है तुम्हारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, और फिर वापस आते हुए क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस स्पीड गिवन है इसमें क्या है, एवरेज स्पीड फॉर, नहीं वो तो सॉरी बतानी है हमें, लेकिन इस रूट की जो है 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, हाँ स्पीड है, और फिर 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। तो हमें
टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल टाइम पता होना चाहिए, तो क्या बता सकते हैं, इसकी एवरेज स्पीड बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ तुम देखोगे कि हमें डिस्टेंस स्पीड गिवन है, ना तो डिस्टेंस है ना हमारे पास टाइम है। तो इसके लिए पता क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले S1 मतलब स्पीड, फर्स्ट टाइम स्पीड घर से स्कूल जाने के लिए, तो वो क्या है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। अब रूट तो सेम है, रूट तो चेंज किया ही नहीं है इसने। जब इसका रूट सेम है, डिस्टेंस काउंट करूँगा तो डिस्टेंस तो क्या रहेगा, d1 x ही रहेगा। क्या रहेगा, x। तो कुछ भी ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं x y z जो भी, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, वो क्या है, x डिस्टेंस है। अब टाइम, तो यहाँ पर टाइम जो काउंट होगा, t हमें फाइंड करना पड़ेगा, t1 क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो ज़रा मुझे बताओ, s इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो s1 इज इक्वल टू d1 अपॉन t1 हो गया। तो ये है तुम्हारा 40, d क्या है, x अपॉन t1, तो t1 यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा तुम्हारा, t1 हो गया तुम्हारा 40x। भाई ये सॉरी 40x नहीं, ये होगा तुम्हारा इधर 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t1 इज इक्वल टू x अपॉन 40। t1 पता चल गया तुम्हें, क्या है, x अपॉन 40। अब आ जाओ इस पर, s2 डिस्टेंस क्या है हमारा 50, सॉरी स्पीड, डिस्टेंस नहीं स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस सेम ही है भाई, x ही रहेगा। t2 फाइंड करना पड़ेगा मैं, t2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, s इज इक्वल टू d2 अपॉन t2, तो 50 इक्वल 2 लिखेंगे, d2 अपॉन t2, x अपॉन t2, तो t2 क्या हो जाएगा हमारे पास, x अपॉन 50। तो t1 पता चल गया, t2 पता चल गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या है बताओ, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या है भाई, एक बार जाने का एक बार आने का, तो x प्लस x अपॉन टोटल टाइम क्या है हमारे पास, एवरेज स्पीड फाइंड कर रहे हैं ना, तो टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम है x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 50। एलसीएम लेंगे 2000, यहाँ से 0 से 0 कट, मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 50x प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 40x। भाई इसको सॉल्व करके ये, इसे सॉल्व करने के बाद ये आएगा, तो इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x प्लस x हो जाएगा 2x अपॉन 90x अपॉन 2000 का इधर मल्टीप्लाई होगा, x से तो x कट गया, ये हो गया तुम्हारा 2000 अपॉन 4000 अपॉन 90, 0 से 0 कट करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 4 तो 36 और फिर 49 4 44.4, और एवरेज स्पीड है तो किस में काउंट हो रही, किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से, और ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। बाकी के अभी जो क्वेश्चन कराए थे, सर्कुलर वाला, क्लॉक वाला कराया था, सर्कुलर गार्डन वाला कराया था, ये क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम्स में, और इस तरीके का क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है। एवरेज स्पीड को लेकर के नॉर्मली इस क्वेश्चन को देते हैं, जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है।